क्या आप जानते थे कि एक दफा ऐसा वक्त था जब मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया का लीडर था साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और फिलॉसफी में? हाँ, सीरियसली। जब यूरोप डार्क एजेस में था, उस वक्त मुस्लिम्स यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, एंशंट नॉलेज को न सिर्फ प्रिजर्व कर रहे थे, बल्कि उसमें नए आइडियाज और डिस्कवरीज भी ऐड कर रहे थे। ये ज़माना कहलाता है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जो ज़्यादातर 8वीं सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक चला, खास तौर पर अब्बासिड कैलिफेट के दौर में। हाउस ऑफ विजडम यानी बैत अल हिकमा एक ऐसा इल्म का मरकाज था जो 8वीं सेंचुरी के आखिर में बगदाद में अब्बासिड कैलिफ हारून अल रशीद ने बुनियाद रखा, लेकिन इसका असल उरूज कैलिफ अल मामून के दौर में हुआ। यह जगह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि एक कंप्लीट रिसर्च इंस्टीट्यूशन थी जहां दुनिया भर से स्कॉलर्स इकट्ठा होते थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश और ज़ोरोआस्ट्रियन, और मिलकर ग्रीक, पर्शियन, इंडियन और रोमन टेक्स्ट को अरबिक में ट्रांसलेट करते, उन पर रिसर्च करते और नए आइडियाज़ डेवलप करते। इस जगह में इल्म का इज्जत कुरान और हदीथ के मुताबिक किया जाता था, जहां इल्म को इबादत समझा जाता। हाउस ऑफ विजडम बगदाद के रॉयल पैलेस के करीब बना था और उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन इस्लामिक और पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्स था। बड़े एरी हॉल्स, स्टोन वॉल्स, कोर्टयार्ड्स, गार्डन्स और जियोमेट्रिक टाइल डिज़ाइंस के साथ। हर रूम का अपना मकसद था, कुछ ट्रांसलेशन के लिए, कुछ कॉपिंग के लिए और कुछ ओपन डिस्कशन और डिबेट्स के लिए। यह एक ऐसी स्पेस थी जहां इल्म और खुद फिक्र साथ साथ चलते थे। उस वक्त का बगदाद खुद एक शानदार शहर था, जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड और कल्चर्ड सिटी माना जाता था। इसकी सर्कुलर डिज़ाइन, सेंट्रलाइज्ड मॉस्क्स, रॉयल पैलेस, वाइड रोड्स, कैनाल्स और गार्डन्स ने इसे एक ड्रीम सिटी बना दिया था। बगदाद में बुक शॉप्स और लाइब्रेरीज हर बाजार में मिलती थी, पेपर इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड थी और स्कॉलर्स को सरकारी सैलरीज मिलती थी। ये शहर न सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल था, बल्कि दुनिया का इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सेंटर भी बन चुका था, जहां से गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। एक बड़ा नाम इस जमाने का है अल ख्वारिज़मी का, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ अलजिब्रा। वैसे अलजिब्रा का लफ्ज़ भी उसी की मशहूर किताब अल मुख्तसार फी हिसाब अल जबर वल मुक़ब्बाला से निकला है, और आज जो एल्गोरिथम्स हर जगह उसे हो रहे हैं, मोबाइल ऐप्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, उनका नाम भी उसके लेटिनाइज्ड नाम एल्गोरिथमी से निकला है। फिर आता है इब्न सीना, जिसको वेस्ट में अविसेना कहते हैं। उसकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप में 600 साल तक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ी जाती रही। उसने ऐसे डिजीज़ेज़ और ट्रीटमेंट्स डिटेल में लिखे जो उस वक्त किसी के जहन में भी नहीं थे, और सर्जरी का तो अलग ही लेवल था। अल-ज़हरावी, जिसको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उसने 200 से ज़्यादा सर्जिकल टूल्स डिज़ाइन किए, जिनमें से कई टूल्स आज भी मॉडर्न सर्जरी में यूज़ हो रहे हैं। उसकी किताब अल-तासरिफ एक तीसरी साजन पर मबनी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया थी, जिसमें सर्जरी से लेकर डेंटल ट्रीटमेंट तक सब कुछ था, और सिर्फ मेडिसिन या मैथ्स तक बात नहीं रुकी। इब्न अल-हैथम यानी अल-हाज़ैन ऑप्टिक्स का मास्टर था। उसने सबसे पहले ये साइंटिफिक तौर पर साबित किया कि आंख लाइट रेज को रिसीव करती है, ना कि चीज़ों से निकलती है, और उसने साइंटिफिक मेथड का प्रॉपर इस्तेमाल किया जो आज के मॉडर्न साइंस का बेस है। आज जितनी भी कैमरास, ग्लासेस और इवन आई सर्जरीज होती हैं, उन सब के रूट्स इब्न अल-हैथम के काम में मिलते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी मुस्लिम्स दुनिया के आगे थे। अल-बत्तानी और अल-फरगानी जैसे लोगों ने स्टार्स की मैपिंग, प्लैनेटरी मोशन और सोलर ईयर्स का इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन दिया कि यूरोप ने उन्हीं के काम पर अपना एस्ट्रोनॉमी सिस्टम बनाया। जियोग्राफी में भी मुस्लिम्स का बहुत बड़ा रोल था। अल-इदरीसी ने दुनिया के डिटेल्ड मैप्स बनाए जो आज के मैप्स का बेस बने, और इन्हीं मैप्स की मदद से कोलंबस जैसे लोग नए कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचे। मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग में अल जजारी का नाम सबसे आगे है। उसने ऐसी वाटर क्लॉक्स और मैकेनिकल डिवाइसेस बनाए जो रोबोटिक्स का बेस बन गई। उसके मशीन्स प्रोग्रामेबल होती थी, मतलब आज के मॉडर्न रोबोट्स का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। कंपस, विंडमिल, क्रैंकशाफ्ट, सोप, इवन परफ्यूम डिस्टिलेशन, ये सब चीज़ें मुस्लिम साइंटिस्ट की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस थी जो आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी मुस्लिम सिविलाइजेशन से आया, जहां पेशेंट्स के वार्ड्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मेसीज और इवन मेडिकल एथिक्स का एक कंप्लीट सिस्टम था। पेपर मेकिंग और लाइब्रेरीज का जो सिस्टम है, वो भी मुस्लिम वर्ल्ड ने चाइना से सीख कर दुनिया भर में फैलाया। आज अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं,
गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, सर्जरी हो रही है, या किसी स्कूल में मैथ पढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट उन मुस्लिम साइंटिस्ट्स को जरूर जाता है जिनके काम ने दुनिया का रुख ही बदल दिया। ये सब सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी असली लेगेसी है। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं सुना रहे, हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं अपनी खोई हुई क्षण को दोबारा जीने का।